प्रदेश के रबी सीजन के तहत किसानों को 4 ब्लॉक में 6-6 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के लिए अलग अलग समय के 4 ब्लॉक तय कर दिए हैं। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने डिस्कॉमवार ब्लॉक के आदेश जारी किए हैं। सावंत का कहना है कि फिलहाल नवंबर में सर्दी थोड़ी कम है, जिसके चलते रात के 2 ब्लॉक तय किए गए हैं और इसी बीच डिस्कॉम के लोड मैनेजमेंट प्लान को लेकर प्रमुख ऊर्जा सचिव सावंत से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश में रबी का सीजन शुरू हो गया है और इस वक्त बिजली कंपनियों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है कि जो किसान हैं उनको खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए। उसी को लेकर के डिस्कॉम ने पूरा एक प्लान तैयार किया है कि कैसे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को और उसके बारे में कैसे कैसे किस डिस्कॉम में ब्लॉक वार सप्लाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, उनसे बात करते हैं। सर, लोड मैनेजमेंट के लिहाज से एक बड़ा प्लान तैयार किया है, किस तरह का प्लान है और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिली है, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए, तो सर उसके लिए कैसे आपूर्ति रहेगी? सर, आपूर्ति करने के लिए कई स्टेप्स ले लिए। सबसे पहले तो बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जो चैलेंज है कि कोल स्टॉक लिमिटेड है, तो इस स्थिति को देखते हुए और ये एक तरह से कोइंसिडेंस है कि विंटर सीजन में राजस्थान की बिजली की मांग बढ़ती है और बहुत सारे स्टेट्स की बिजली की मांग घटती है, तो बैंकिंग करने के लिए या बार्टर करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। तो हमारे पास कोल स्टॉक की जो स्थिति है वो बफर लिमिटेड होने के कारण एट द सेम टाइम हमें विंटर में ज़्यादा बिजली देनी है। इस स्थिति को देखते हुए हमने इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ट्रेडिशनली जो बैंकिंग होता है उसी तकनीक को यूज़ किया है कि अन्य राज्यों में बिजली सरप्लस है तो उनकी सरप्लस बिजली विंटर पीरियड में हम खपत में ले लेंगे और फिर मार्च और अप्रैल के बाद उस बिजली को वापस करेंगे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैंकिंग की जो एग्रीमेंट हुई है तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में वो हमें 500 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। 15 नवंबर के बाद वो 1500 मेगावाट बिजली दे देंगी और वो बिजली फिर हम मार्च के बाद उनको वापस करेंगे। तो ये 1500 मेगावाट की जो उपलब्धता है उससे एक काफ़ी बड़ी हेल्प होगी। आरटीसी पावर रहेगी? ये पावर लगभग आरटीसी रहेगी। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि शाम के पिक के 4 घंटे है उसमें ये पावर नहीं मिलेगी, अन्यथा लगभग 20 घंटे के लिए ये पावर लगातार मिल रही है। सर, किसानों को बिजली देने के लिए अपन ने पूरा प्लान किया है कि किस तरह से ब्लॉक वाइज सप्लाई दी जाएगी, तो कैसे कैसे टाइमिंग रहेगी और किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल पाए बिजली, निर्बाध बिजलियाँ मिल पाए, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? सर, इसके लिए ये निर्णय किया है कि बिजली के जो घंटे हैं वो 1 घंटा बढ़ा दिया है। तो रबी सीजन में खेती के लिए जो बिजली की अतिरिक्त मांग है उसको देखते हुए जो एग्रीकल्चर ब्लॉक माह अप्रैल से 5 घंटे का किया था उसको वापस 6 घंटे का कर दिया है और दिन में 2 ब्लॉक और रात में 1 ब्लॉक की जो व्यवस्था थी उसके स्थान पे दिन में 2 ब्लॉक और रात में 2 ब्लॉक इस तरह से व्यवस्था कर दी है। तो रात में कुछ सरप्लस बिजली है उसका भी पूरा उपयोग खेती के लिए हो जाएगा और दिन में हमने बिजली जो देने की सोची है उसमें चुनौतियां हैं, लेकिन हम ये बिजली दे देंगे क्योंकि दिन में अगर बिजली कम पड़ती है तो डे टाइम में बिकॉज ऑफ सोलर अन्य जगहों में भी एक्सचेंज पे एवरेज पावर परचेस कॉस्ट या उससे लगभग रेट पे बिजली मिलेगी, तो दिन में हम 2 ब्लॉक दे सकते हैं। इस तरह से अभी प्लानिंग कर दिया। ब्लॉक के टाइमिंग का क्या, क्योंकि आपने डिस्कॉम वार, ब्लॉक वार पूरे तय किए हैं टाइम, सर वो टाइमिंग क्या रहेगी ताकि किसानों को पता रहे कि हमारे बिजली कब मिलेगी? सर, ब्लॉक के टाइमिंग दिन में इस तरह से है कि 9 बजे से 6 घंटे का एक ब्लॉक है और उसके बाद दूसरा ब्लॉक दिन का जो है वो 10:30 बजे से फिर 6 घंटे का है। लेकिन 9 बजे तीनों डिस्कॉम का एक साथ स्टार्ट होने से सडन डिमांड नहीं हो, इसको देखते हुए उसको स्टैगर कर दिया है। उदाहरणार्थ 9 बजे का जो पहला ब्लॉक शुरू होना है तो जयपुर में तो वो 9 बजे स्टार्ट होगा, अजमेर में 9:15 बजे स्टार्ट होगा और जोधपुर में 9:30 बजे स्टार्ट होगा और दूसरा ब्लॉक जयपुर में 10:30 बजे, अजमेर में 10:45 पे और
जोधपुर में 11 बजे स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद वो लगातार 6 घंटे चलेगा। तो दिन में आप ये देखोगे कि 11 बजे से लेकर अगले 4-1 घंटे तक 2 ब्लॉक पैरेलल में चलेंगे। तो दिन में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हमें करनी होगी, लेकिन कृषि की जो मांग है उसको देखते हुए इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। सर, रात के ब्लॉक के लिए क्या टाइम निर्धारित किया गया है और रात में किसानों को दिक्कत नहीं हो उसके लिए और क्या क्या व्यवस्था की गई है? रात के ब्लॉक की शुरुआत एक ब्लॉक 10 बजे प्रारंभ होकर 6 घंटे तक चलेगा और दूसरा ब्लॉक जो है 11 बजे प्रारंभ होकर 6 घंटे तक चलेगा। इसको नवंबर एंड तक ही इस व्यवस्था को रखा है। नवंबर एंड तक हम और अल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं, क्योंकि नवंबर एंड आते आते सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। तो नवंबर एंड तक तो ये व्यवस्था अच्छे से चल सकती है। उसके पश्चात कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दिन में ही दी जाए। तो ये थे हमारे साथ भास्कर सावंत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रबी सीजन में पावर मैनेजमेंट जो है वो तय किया गया। साथ में उन्होंने बड़ी बात कही है कि नवंबर अंत के बाद में कोशिश ये रहेगी कि किसानों को रात के कम से कम ब्लॉक में बिजली दी जाए, ताकि उनको सर्दी, कड़ाके की सर्दी के अंदर खेतों में काम नहीं करना पड़े। उम्मीद यही है कि जो डिस्कॉम की प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत फील्ड में काम होगा और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति खेती के लिए मिल पाएगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।